भगवान की जय। माघ मातम की जय। शंकर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृतः नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जायामुदरत्तिः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। माघ मातम की जय। शंकर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृतः नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जायामुदरत्तिः। शंकर भगवान की जय। माघ मातम प्रथमो अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास मातम्य भाषा की रचना करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले और उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी तनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी और कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर और उनके केंचुए भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा और राजा ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लग गया। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसकर और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से अदृश्य हो गया और कहीं निकलकर राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से
सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखकर, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे, इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान शिमल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लग गए। चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देख, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक माघ मास के बारे में बताइए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर, मुकुट कुंडल कर लुटे किया सांवरे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अनोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर, कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो, वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराख लीनो, लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखे, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास, निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण वंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मच कच मारा नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में
गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे, नवनीत नागर कृत निरंतर शिव कर मन मोहितम, कालादितट कर त्रिकीणा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल वाशव शक विराजे संग राधे भामिनी, वंशीवट दंड निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी, भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्ना जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भागमातम की जय।